चलिए आज के क्लास में हम लोग समझेंगे हिंदी के पाठ दूसरा यानी चैप्टर नंबर 2 बीस के दांत। कहानी है और इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, बीस के दांत चैप्टर का नाम से पता चलता होगा कि बीस का दांत क्यों रखा गया है। ठीक है, आप लोग कहानी पढ़िएगा अच्छा से तो समझ में आ जाएगा कि चैप्टर का नाम बीस के दांत क्यों रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा संक्षिप्त वे में समझाने की कोशिश करेंगे। बस कहानी समझ जाइए, कहानी समझ जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, उम्मीद करते हैं समझाने के बाद। चलिए, इस कहानी का अगर देखा जाए एक समाज का संकेत भी देता है कि लड़कियों का लड़कों के प्रति किस तरीक़ा से लिंग भेदभाव या लड़कों को बहुत ऊपर दर्जे के रखना और लड़कियों को नीचे दर्जे के रखना। यानी कहने का मतलब यह है, गांव समाज की एक कहानी है। या आप लोगों को अभी भी कुछ गांव और घरों में ऐसे कहानियाँ देखने को मिलेंगे कि जिसके घर में बहुत सारे लड़कियां हो और उसके घर में सौभाग्यवश ना उम्मीद करते हुए एक बच्चा पैदा ले ले, वो भी लड़का, तो वहाँ पर उस छोटे से लड़के का प्यार दुलार ज़्यादा होता है, जबकि उसमें जितनी लड़कियां हैं उसके प्यार क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। यानी कि यहाँ पर इस कहानी में यही बताया जाता है कि इस कहानी का पात्र हैं सेन साहब और मदन नाम का लड़का और कासू, जो जिसको कासू को खोखा कहा जाता है। ठीक है, खोखा इसलिए कहा जाता है कि बंगाल में लड़के को, छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है, खोखा। ये शब्द है एक। ठीक है, बात को समझिएगा कि यहाँ पर कहानी हमको क्या संकेत देता है और किस तरीके से शिक्षा देता है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि सेन साहब होते हैं और थोड़ा कहा जाए कि अब छोटा सा हम एक कहानी सुनाते हैं, बुक से थोड़ा हट करके कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है कि अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स के पास या किसी का भी पेरेंट्स हो, वो अपने लड़के के बारे में बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं वो सोचते हैं कि हमारा लड़का जब भी बने तो इंजीनियर बने या बड़े पद पे, बड़े ओहदे पर विराजमान हो, ये सोचते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि जो कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है अपने लड़के के बारे में, तो वहाँ पर वो व्यक्ति अपने लड़के के बारे में बड़ाई करते हुए चूकता नहीं है। यानी वो उसका कहने का मतलब यह है कि हमारा लड़का जो बनेगा, जब भी बनेगा तुमसे, तुम्हारे लड़के से बड़ा ही अफसर बनेगा। यानी कि ये चीज़ें होता है। तो इस कहानी में ऐसा ही कुछ है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। ध्यान से सुनिएगा, कहानी में दिखाया गया है क्या चीज़ें, कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिमाणों को दिखाते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का स्वर प्रमुखता से उभरता है। कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है। उनके पास एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब के 5 लड़कियां और एक लड़का है। उनकी लड़कियां का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। जहां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती प्रतिमाएं हैं। यानी कि ये समझिएगा, यानी कि सेन साहब के बारे में तो बता दिया कि प्यार और दुलार का कुपरिमाण मतलब वहाँ प्यार और दुलार को जो दिखाया गया है, यानी कि प्यार और दुलार किसके लिए केवल है, लड़का के लिए। यानी लड़की के प्रति कोई प्यार दुलार नहीं है। ये मानिए कि उसके घर में कितने लड़कियां, कभी कभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां थी, उनके पास कुल कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। ठीक है, 5 लड़कियों का नाम में से कौन है, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इन 5 लड़कियों में से एक इकलौता लड़का था जो लास्ट में पैदा हुआ था। ठीक है, ना चाहते हुए, इनकी ना उम्मीद में एक लड़का पैदा हुआ
और इस उम्मीद में देखा जाए कि ये जो पांचों लड़कियां थी, ये पांचों लड़कियां उस घर की क्या थी, कठपुतली थी। कठपुतली का मतलब समझिए कि मतलब किसी भी हाथ का कठपुतली होना, उन लोगों घर में किसी का काम मतलब कि उन लोगों की इजाज़त से या उन लोगों के मन से ना होना। ठीक है, एक लड़का था, वो चाहे कुछ भी कर दे, कोई भी काम कर दे, कोई भी तोड़ फोड़ कर दे, उसका मनमानी चलता था। यानी कि वहाँ पर देखा जाए प्यार दुलार का कुपरिमाण में अगर शामिल हो जाए, यानी कि लड़की के प्रति कोई प्रेम स्नेह और प्यार दुलार नहीं था, लेकिन लड़के के प्रति भर भर के मिलता था। इस परिवार में देखने को ये मिला। तो लेखक ने इस कहानी में यही चीज़ समझाते हुए कहा कि इस परिवार में जो है प्यार दुलार का क्या था, कुपरिमाण को दिखाता है। यानी कि यहाँ पर प्यार दुलार सिर्फ लड़के के लिए दिया जाता था, लड़के को लड़कियों के लिए नहीं दिया जाता था, लड़कों को दिया जाता था। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा कि सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी, तो 5 पुत्रियाँ थी। ठीक है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। चलिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वहीं लड़का कासू, उनके अपवाद स्वरूप मन बढ़ू और तुक मिजाज है। इसका कारण सेन साहब और उनकी पत्नी का उसके प्रति ज़रूरत से अधिक प्यार दुलार है। एक दिन की बात है कि सेन साहब, बात समझिए, अगर कोई लड़का बिगड़ता है घर में या कोई भी चीज़ हो, कहा जाता है कि कोई भी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा आप कीजिएगा तो जाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाता है। हम लोग कभी ख़राब से ख़राब वस्तु को कोशिश करते हैं अच्छे बनाने के, और अच्छा बन तो जाता है, लेकिन और सोचते हैं और बेटर करने के चक्कर में उससे हम क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। कहा जाता है कि कोयले के तलाश में हमने हीरा खो दिया, तो वो उस वक्त पता नहीं चलता है जिस वक्त हमने उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश किया। पता तब चलता है जब बेहतरीन बनाने के चक्कर में हम अच्छे चीज़ों को क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। ठीक है, तो इस परिवार में ये सोचिए कि ये 5 लोगों का 6 लोगों का परिवार है, और इस 5 में से एक लड़का है और 5 लड़कियां हैं, जिसमें से लड़कियां प्यार की तरसती है, लेकिन लड़के को भर भर के प्यार मिलता है, और उसका नाम है कासू। और इसका रीज़न क्या है, इसके परिवार, इसके गर्जीवन, यानी कि लड़के के प्रति और बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह मोहब्बत दिखाते हैं, लेकिन लड़की के प्रति थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, तो अगर जीवन अच्छे से रहें तो शायद लड़का सुधर जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस कहानी का कुपरिमाण क्या साबित होता है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि लड़का जो होता है बहुत मनभडू होता है और तुक मिजाज होता है। तुक मिजाज, मनभडू, यानी कि किसी को भी मतलब रिस्पेक्ट, आदर ना देना। किसी को भी अगर किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति उसको ज़्यादा चढ़ा कर रखेगा तो उसको लगने लगा कि आई एम द गॉड, यानी कि हम ही भगवान हैं, यानी कि सबसे बड़ा हम ही है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए अपने आप को बड़ा मानते हुए सबको क्या समझने लगता है, छोटा समझने लगता है। तो रिस्पेक्ट सबके लिए बराबर के हित में होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर ये छोटे बच्चे को सिखाया नहीं जाता है। क्यों? इससे चलते ये इकलौता है, वो भी किसी के ना उम्मीद में पैदा हुआ लड़का, इसलिए इसको इसके घर के लोग बहुत भर भर के प्यार देते हैं। ठीक है, जिसके चलते किसी को भी ये क्या करता है, कुछ भी बोल देता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। अब सेन साहब का घर है, कहानी पहुंचता है कहाँ पे, घर के पास। घर जैसे कि मान लीजिए सेन साहब बड़े व्यक्ति हैं, उनके पास पैसे हैं, एक चमचमाती कार रखे हुए हैं खरीद करके। कार कितने का था जी? 7,500 का कार खरीदा हुआ 7,500 का था, जो बरसाती में चमचमाती हुई खड़ी थी। यानी कि ये समझिए कि सेन साहब को उस कार पर इतना गर्व था उस समय के कि अगर उसको कोई छू देता तो उसको समझ जाओ कि उसका तो खैर ही नहीं। ठीक है, उसको बहुत बोलते, डांटते, और यहाँ तक का उसका मुआवजा भी वो लेने के लिए कहते हैं। यानी कि एक खरोच भी नहीं है आने देते। यानी कहने का मतलब वो जो व्यक्ति सोफर जो साफ़ करने वाला व्यक्ति है, जो रोज़ उसको धुलवाते थे, साफ़ करवाते थे, उस व्यक्ति से भी खरोच आ जाए तो उसको डांट डपोट पड़ने लगता था। वहीं उनके घर में एक लड़का था जिसका नाम अभी बताए हैं, जो बेचारा लास्ट में पैदा हुआ था। वो उस गाड़ी का हेडलाइट तोड़ देता है, उस पर खरोच चला देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं बोला जाता, बल्कि उसके कमियों को देखने के बजाय उसके अंदर गुण को खोजा जाता है, जो लड़के का बिगड़ने का यही कारण होता है। हालांकि अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा,
कि अगर वो लड़का गलती करता है तो उसकी गलती को देखो, ना कि उसके अंदर गुण को देखो। बात समझिए, अगर हमारा हर एक गलती गुण में बदल जाए तो हम कभी गलती ज़िंदगी में करेंगे ही नहीं। इसलिए गलतियों को नज़रअंदाज न करें, गलतियों को भी देखें, ठीक है। तो बात वही चीज़ें है। तो उनके घर में एक ड्राइंग रूम होता है। ड्राइंग रूम का मतलब समझते हैं आप, जहाँ पर लोग जैसे कि 2-3 तरीक़े से, एक डाइनिंग रूम होता है जहाँ पर खाना खाया जाता है, एक ड्राइंग रूम होता है जहाँ पर पेंटिंग किया जाता है, ठीक है। तो उस रूम में कुछ सेन साहब के मित्र दोस्त बैठे हुए थे और जानते हैं कि जहाँ पे घर जीवन के कुछ मित्र और दोस्त आए, 4-5 लोग जो भी बैठे, तो अपने अपने घर के कुछ स्थितियाँ के बारे में चर्चा करेंगे, या तो अपने अपने लड़के और लड़कियों के बारे में चर्चा करेंगे कि नहीं कि हमारी लड़की ये करती है, हमारा लड़का ये करता है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसी में से एक व्यक्ति बोलते हैं, उसी में से उनका एक मित्र बोलता है, मेरा लड़का तो बहुत होनहार है और मैं उसको क्या बनाऊंगा, मैं उसको मतलब कि एक जेंटलमैन बनाऊंगा। जेंटलमैन यानी कि अच्छा व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति, जेंटलमैन मतलब कि आम आदमी, समझदार व्यक्ति, जेंटलमैन, ठीक है, साधारण व्यक्ति। लेकिन इस साधारण व्यक्ति को बात सुनते हुए सेन साहब को तनी सा भी नहीं बर्दाश्त हुआ। क्यों बर्दाश्त होगा? जो व्यक्ति अपने बच्चे से इतना प्यार करता है, वहाँ पर दूसरे का बड़ाई सुन पाएगा? वो कभी नहीं सुनेगा। तो उसको मुंह बनाते हुए थोड़ा सा, और मुंह पर थोड़ा सा ऐसा चीज़ें पेश करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा थोड़े होता है। वह आश्चर्यचकित होता है, थोड़ा कहता है कि ये इसके ज़माने में या तुम अपने लड़के को जेंटलमैन बनाओगे। बातचीत होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तब तक बाहर से आवाज़ आती है। आवाज़ मतलब आप समझ सकते हैं कि आवाज़ किस चीज़ का आती है। चलिए, ठीक। तो कहानी में हम लोग यहाँ कि जब बाहर शोरगुल की आवाज़ आती है, सारे जो ड्राइंग में रूम में बैठ कर के बातचीत करते हैं। कोई व्यक्ति अपने बेटे को जेंटलमैन बनाने के लिए बात करता है, तो कोई डॉक्टर, तो कोई वकील, कुछ अलग अलग सारे लोग बातचीत करते हैं इस तरीक़े से। तभी बातचीत हो रहा था सारे लोगों के बीच में, तभी से बाहर से एक आवाज़ आता है शोरगुल का। जब सारे लोग बाहर निकल कर के देखते हैं तो बाहर क्या देखते हैं कि एक औरत उस सोफ़र से उलझ रही थी। सोफ़र मतलब जो गाड़ी साफ़ करने वाला होता है, क्लीनिंग करने वाला। एक औरत सोफ़र से उलझ रही थी, और वो औरत कोई दूसरा नहीं था। वो औरत वो थी, उसका पति उसके घर में काम करता था, ठीक है। और उसकी उस औरत का लड़का का नाम था मदन। वो लड़का जो था उस गाड़ी को छूना चाहता था, जिस गाड़ी को सोफ़र क्या कर रहा था, धुल रहा था, यानी उसको क्या कर रहा था, धो रहा था। और वो चाहता था मदन कि हम इस गाड़ी को थोड़ा छू करके देखें। तभी सोफ़र उसको डांट लगाता है और कहता है कि गाड़ी को तुम छू कर गंदा कर दीजिए, तुम क्यों छू रहे हो गाड़ी को, ठीक है। और उसे धक्का दे देता है और धक्का दे करके गिरा देता है। तब उसकी माँ आती है और उसको लेकर के जाती है, वहाँ से चली जाती है, और उसको डांट पड़ता है कि इसको लेकर जाओ, ठीक। तो तब वहाँ से मदन को लेकर जाया जाता है। जब मदन वहाँ से जाता है, तब उसके बाद कुछ समय के बाद उसमें गाड़ी में कुछ आवाज़ आता है। आवाज़ यानी कि कुछ चीज़ फूटने का, जैसे कांच उच फूट गया वैसा आवाज़ आता है। जब जाकर देखा जाता है कि वहाँ पर एक छोटा सा लड़का उसके आगे वाले हेडलाइट को फोड़ देता है। जब हेडलाइट को फोड़ देता है तो वहाँ जाकर देखा जाता है, तो कहता है कि सोफ़र बोलता है कि देखो कहाँ से आवाज़ आया। वो बोलते हैं सेन साहब कि कहाँ से आवाज़ आया। तो वो जाकर के घर के नौकर देखता है कि ये तो कासू साहब जो हैं, इसको क्या कर दिए, हेडलाइट को तोड़ दिए। तब जाकर के सेन साहब को कहता है कि साहब, आपके जो पुत्र हैं कासू यानी खोखा, अगले हेडलाइट के, गाड़ी के हेडलाइट को तोड़ दिए। तब जाकर बोलते कि छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब वहाँ पर ये अपने बेटे की बड़ाई करने में चूकते नहीं हैं और बखान करने लगते हैं कि देखो, अभी से ही हमारे बेटे के अंदर इंजीनियर बनने का झलक दिख रहा है।
जबकि वो छोटा सा बच्चा, उतना छोटा जिसके पास उतना बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाप को दिख गया उसके अंदर इंजीनियर बनने की क्षमता है। जबकि कहा जाता है कि अगर एक इंजीनियर बनना है तो लड़का को अच्छा से मैच्योरिटी होना चाहिए। मैच्योरिटी मतलब 10-12 ग्रेजुएशन पूरा फाइनल करने के बाद वो तब इंजीनियर का दौर पर जाता है, तब उसका समझदारी बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो उसके पिता में एक चीज़ देख रहा है, क्या चीज़ है कि नहीं, अभी छोटा बच्चा है, उसका कुछ बुद्धि नहीं है, वो खेलते हुए केवल गाड़ी का हेडलाइट तोड़ दिया, तो उसको लगा कि इंजीनियर बनने का गुण है। अब बताइए, यानी कि वहीं एक लड़का, ठीक है, मदन, जो उसके घर में काम करता था, उसका पिता, उसका लड़का उस गाड़ी को छूना चाहता था, उसको डांट करके, उसे धक्का दे करके भगा दिया गया। लेकिन वहीं उसके घर का लड़का, इकलौता चिराग, जिसके घर में केवल एक ही लड़का हो, उसके प्रति इतना प्यार दुलार स्नेह हो, और उसने गाड़ी को फोड़ दिया, गाड़ी के हेडलाइट को फोड़ दिया, कुछ नहीं कहा गया। तो इसको कहा जाता है क्या चीज़ें कि अपनी चीज़ों में अगर कोई करता है तो उसकी कमियां नहीं दिखती, अगर दूसरा कोई चीज़ें करता है वहाँ पे तो उसकी कमियां दिख जाती है। यही एक प्यार दुलार था जो उस चीज़ों को क्या करता था, उसे आगे मतलब कि बिगाड़ने का काम करता था। कहानी यही नहीं रुकी, कहानी तो अभी आगे जाती रही। ठीक है, एक समय की बात है कि कुछ समय बाद उसका पिता जाते हैं कहाँ पे, उसके घर पे काम करने के लिए। जब घर पे काम करने के लिए जाते हैं तब देखते हैं क्या चीज़ है कि वहाँ पर कुछ बातें सुनाई देता है। किसके किसके बीच में, तो सेन साहब और उनकी पत्नी के बीच में होता है। पहली बात, अब बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, उतना बड़ा व्यक्ति और उतने छोटे व्यक्ति उसके घर में जाकर काम करे, जाहिर सी बात अपने लड़के के बारे में थोड़ा सोचेगा कि क्या चीज़ें होगा। वहाँ कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि नहीं, कि तुम्हारा लड़का अच्छा नहीं है, तुम्हारा लड़का आगे चल करके चोर गुंडा बदमाश बनेगा, तो बताइए वो कैसा लगेगा। खैर जो भी हो, वो कहते हैं, यानी सेन साहब जी का कहना है कि हमारा लड़का ग्रेट है, हमारा लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा लड़का तो पल रहा है झोपड़ी में, वो थोड़े कुछ आगे करेगा, और वैसे ही आगे चल करके जो होते हैं बदमाश लड़का बनते हैं। और इस चीज़ों को सुन करके बेचारा वो व्यक्ति गिरधर क्या करता है, थोड़ा सहम जाता है, और सहम करके वहाँ से चुप रह जाता है, क्योंकि उसका घर ही उसके घर से चलता था, उसके घर में नौकर के तौर पे काम कर रहा था, तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया। तो फिर कुछ समय बाद ऐसा चीज़ें सुनने को मिलता है। ठीक है, तो अब जाता है घर पे, घर पर उसको डांट लगाता है। किसको डांट लगाता है? मदन को। क्योंकि अगर हमारे समाज में एक ऐसा चीज़ें चलता है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति या वैसा व्यक्ति कह दे तुम्हारे लड़के के बारे में या किसी भी लड़के के बारे में उसके पिता से, तो भले कुछ सोचे या समझे ना, लेकिन घर पे जाकर के उसको डांट लगाने लगता है, जो कि ये क्या है, बहुत गलत है। हो सकता है कि वही गलत हो जो आपके पास शिकायत कर रहा हो। तो पहले सोचिए और समझिए, फिर उसके बारे में मतलब डिसाइड कीजिए। और उसका जो पिता था गिरधर, जो उसके घर में काम करता था, बिना जाने बूझे और जा करके उसे पीटने लगता है, और पीट कर कहता है कि तू ही ऐसा चीज़ें करता है। उसको भला बुरा बोलता है और उसे मारता डांटता है। ये रोज़ की चीज़ें हो गया था, यानी कि मदन रोज़ पिटाता था, रोज़ डांटता था, क्योंकि ये गली का लड़का था, गली में घूमने खेलने वाला, तो जाहिर सी बात है इस तरीक़ा से होगा। ठीक है, तो कुछ समय बीतता है। जब कासू थोड़ा बड़ा होता है, तो कासू बड़ा होने के साथ साथ अब वो गली में निकलता है, घूमता है, वो चारदीवारी में रहना पसंद नहीं करता है। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है, तो बाहर वहाँ पर देखता है कि कुछ बच्चे लट्टू नचा रहे थे। लट्टू मतलब, तो जब लट्टू नचा रहा था तो कासू देखता है, यानी खोखा देखता है कि लट्टू नचा रहा है, उस बच्चे के झुंड में जाता है और जा कर के कहता है कि लट्टू हम भी नचाएंगे। तो वो लोग बोलता है कि लट्टू तुम नहीं नचाओगे, यानी कि वहाँ पर मदन भी होता है, गिरधर का बेटा, लट्टू नचा रहा होता है। देखो, कभी यहाँ पर ये कहना चाहता है, क्या चीज़ें बताना चाहता है कि एक गली के पिल्ला और महल के किसके बारे में बात करता है, यानी कि इस हड्डी और मांस के बीच में लड़ाइयाँ
ये कहा जाए। ठीक है, यहाँ पर कभी भी अंग करता है दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसे बुक में देख लीजिएगा, अच्छी बात है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है किस किसके बीच में लड़ाइयाँ बताया गया, यानी गरीब और अमीर के बीच में। यहाँ पर कहने का मतलब यह है। तो वो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती है और बोलता है क्या चीज़, कहता है कि हम तुमको लट्टू नचाने नहीं देंगे, तुम जाओ। वो बोलता है कि नहीं हम नचाएंगे। तो फिर क्या होता है, बांसा बांसी में लड़ाई होता है। वहाँ पे मदन उसको मारता है और खोखा इसको मारता है और दोनों लड़ता है। और मार मार में समझ जाओ कि आप समझते हो कि गांव का लड़का है, गली में घूमने वाला लड़का, उससे लड़ाई करोगे तो वो तुमको तो छोड़ेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, तुम अमीर घर के लड़के को तुम देख लो। हमारे यहाँ एक चीज़ है कि अमीर घर का लड़का जो होगा तो कंबल में लुकाया रहेगा, तो गरीब घर का लड़का पूरा गांव घूम लेगा। वो सही घूम लेगा, ठंडी के माहौल में, तूफान में वो पूरा घूमेगा, तो उससे तुम आ जाओगे। अब मारता है एकदम से ज़बरदस्त, फाइटिंग सीन होती है वहाँ पे, थोड़ा लड़ाइयाँ होती है। और लड़ाई होने के बाद मदन क्या करता है, एक ही फाइट में, एक ही घुसा में उसका मार करके एक दांत तोड़ देता है। उसका दांत तोड़ देता है, यानी कि एक ही घुसा मार करके 2 दांत तोड़ देता है और दांत टूटता है। तो यहीं पर कहा गया है क्या चीज़ है कि हालांकि कहानी का आज से जो प्रकट किया जाता है वो यही से किया जाता है कि 20 के दांत टूट गए, यानी कि जो 20 का दांत है, यानी 20 का दांत किसके लिए कहा गया है कि वैसा कोबरा जो घर में सबसे बड़ा विषैल हो, उसका दांत आज टूट गया। कहा जाए कि जो व्यक्ति उसके घर में काम करते हुए ये चीज़ काम नहीं किया, उसका लड़का उसका काम कर दिया। तो जब उसका दांत टूट जाता है तो वहाँ से वो मदन भाग जाता है और भाग करके कहीं छिप जाता है। और छिपने के बाद जब जाता है, उसका पिता उसके काम करने के लिए जाता है उसके घर पे, सेन साहब के घर पे। तो ये बात सुनने को मिलता है कि इस तरीक़ा से तुम्हारा लड़का हमारे लड़के को मारा है और ऊपर से दांत भी तोड़ दिया है, 2 दांत उसका तोड़ दिया है। अभी देखना अब क्या करते हैं, अब तुम जाकर समझाना उसको। ठीक, तो अब ये घर पे आता है और सुनता है और देखता है कि उसको नौकरी से भी उसको निकाल देता है उसका घर से। अब किस तरीक़े से चलेगा। अब छोटे मोटे गलतियों पर तो अक्सर बेचारा पिटाता रहता था, इसी से इतना डरा हुआ था वो कि अब की बार तो एकदम से दांतें तोड़ दिले बनी। अब दांत तोड़ दिया है तो जब तो दांत टूट गया तब तो और मराएगा, इतना मराएगा तो समझ जाओ। तो जब देखा कि ज़्यादा रात हो गया तो रात के समय धीरे से चुपके से कमरे में जाता है और उसको तो भूख लगा हुआ, खाने के लिए जाता है। तली पैर के नीचे अंधेरे में दिखता नहीं है, उसके पैर से लोटा टकरा जाता है, कुछ बर्तन टकराते हैं और आवाज़ करता है। तभी उसके पिता देख लेते हैं, गिरधर देख लेता है और देख लेता है तो वो कांपने लगता है, यानी कि डर के मारे कि अब तो क्या होगा, आज तो खूब पिटाई होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पासा पलट जाता है, गिरधर उसे गले लगाता है और बोलता है कि शाबाश बेटे, जो हमने इतने सालों में काम नहीं किया आज तुमने कर दिखाया, चलो हम तुमको मारेंगे नहीं, चलो। प्यार से उसे खिलाता है और नम भरी आंखों से उसे गले लगाता है। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी से एक सीख मिलता है, हमेशा कभी भी वैसे व्यक्ति को छोटा ना समझना चाहिए और अपने आप को बड़ा कभी ना समझना चाहिए, या बड़े व्यक्ति को छोटे व्यक्ति का शोषण कभी ना करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसे इस कहानी के पात्र में दिखाया गया है कि किसी को भी ज़्यादा प्यार दुलार भी देना क्या होता है, सेहत के लिए कहो या किसी भी चीज़ के लिए ख़राब ही होता है। ठीक है, तो आई होप कि कहानी समझ में आया होगा।